हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का सुधांशु सर, फिजिक्स एजुकेटर, फिजिक्स मेंटोर, क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए फिर एक बार फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। लाइट के पूरे कंप्लीट पोर्शन को, लाइट में जो भी थे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, जो भी पार्ट हमारे थे, मैंने सारे पार्ट को लाइट में एकदम मतलब स्पीड में थोड़ा सा देखा जाए तो रिवीजन के तौर पे, अगर आप पिछला एक बार पढ़ चुके हैं चैप्टर को, तो आप सभी को इस बोर्ड के समय, जो बोर्ड एग्जाम चल रहा है उस टाइम, आप लोग सारे चैप्टर को क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं माइंड में, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट थ्योरी। और फिर उसके बाद जो भी तरीके के पीवाई के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन को भी मैंने आप लोग को दिखाया है और होमवर्क दिया है, कुछ पीवाई के क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है। चलिए उसी तरीके से अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से क्या करते हैं, जुड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो इसमें देखिए हमको क्या क्या, कौन कौन से आर्टिकल पहले पढ़ने हैं, देख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, फिर सर्किट डायग्राम पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है और इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है। ज्यादा बड़ा देखिए 10 का आर्टिकल नहीं होता, बहुत ही आराम से एकदम सिस्टमैटिक ढंग से अगर देखा जाए तो 1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, ठीक है, आराम से। लेकिन मैं उससे भी फास्ट तरीके से थोड़ा आप सभी को पढ़ाऊंगा, जैसे लाइट में देखे थे। जल्दी 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 13 14 15 15 मिनट में हम लोग सारे चैप्टर को क्या किए थे, ओवरऑल रिकॉल कर दिए थे। इसके नोट्स, ये जो मैं जिस बुक की यूज करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो पीवाईक्यू की यूज कर रहा हूँ, उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में क्या कर दिया है, भेज दिया है। तो जो बच्चे ऑफलाइन हमारे यहाँ क्लास किए हुए हैं उनको एकदम क्लियर से पिक्चर क्या कर रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले हम लोग चार्ज देखते हैं, चार्ज। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को डिफाइन करते हैं। ठीक, ध्यान से देखो, नोट्स बच्चों आप सभी लोग लिख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना सारी चीजों को। ठीक है, चार्ज। तो देखिए चार्ज क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना कूलम व्हाइल प्रोटॉन्स हैव इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना। इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे इतना का नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, ये चार्ज का कॉन्सेप्ट है। तो चार्ज को अगर हम डिफाइन करें तो किसी बॉडी में क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉडी निगेटिव चार्ज है। कोई बॉडी है अगर उसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सारा खेल क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। किसी बॉडी पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बॉडी पे निगेटिव चार्ज है, किसी बॉडी पे कम इलेक्ट्रॉन है तो बॉडी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, कम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में जितना कोई कंडक्टर में बच्चों 1 सेकंड में जितने क्या होते हैं, चार्ज क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। ठीक है, चार्ज फ्लोन पर सेकंड, चार्ज फ्लोन पर सेकंड इन कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, चार्ज है बच्चों, टी क्या है, टाइम है। एसआई यूनिट अगर देखा जाए तो एक कूलॉम पर सेकंड होता है, कूलॉम पर सेकंड होता है। और 1 एम्पियर, ठीक, यूनिट क्या होता है, 1 एम्पियर। विजिबल होगा बच्चों, ध्यान से, नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, स्मॉल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मिली एम्पियर 10⁻³ माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶। करंट में भी डायरेक्ट वेरी ऑन अल्टरनेटिंग करंट। देखिए दो टाइप के करंट होते हैं, एक डायरेक्ट करंट, एक अल्टरनेटिंग करंट। करंट में भी डायरेक्ट वेरी, डायरेक्ट भी करंट हो सकता है, वेरिंग हो सकता है और अल्टरनेट भी। ठीक, दो टाइप के करंट होते हैं। 12th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये देखिए डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। ठीक, डायरेक्ट करंट का ग्राफ है, ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। ग्राफ अगर सिर्फ सिर्फ एक्स एक्सिस के, टाइम वाले एक्सिस के ऊपर होता है तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, डीसी का ग्राफ बोलते हैं, डायरेक्ट ग्राफ। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे दोनों होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसी का ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सारे डेफिनेशन जो इसमें लिखे हैं बच्चों वही आप लोग क्या कर लो, याद कर लो। कॉन्सेप्ट से मैंने क्या कर दिया हूं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, लेकिन बोर्ड का समय है, आपको याद करके क्या करना होगा, सारे डेफिनेशन जाने होंगे, ठीक है। अभी आपका क्या होगा, एक अच्छे मार्क्स क्या करेंगे, आप गेन कर पाएंगे, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन इन अ ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू अ पॉइंट अगेंस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ध्यान से, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर, कहाँ लाने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर, जो हमें अगेंस्ट में क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कहते हैं। तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू अ पॉइंट अगेंस्ट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इन्फिनिटी से किसी क्या करना होगा, किसी पॉइंट पे लेके आना होगा। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आने में जो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। इन्फिनिटी से अगर हम लेके आए, ठीक, ये क्या हो गया, हमारा चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। एक चार्ज है वो अपने चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और इन्फिनिटी से चार्ज को क्या करिए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं न कहीं से कहीं लेकर आ गए, यहाँ लेकर आए, यहाँ लेकर आए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या करेगा, उसको रिपल्शन करेगा। एक बात बच्चों और आप लोग जानते होंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो जब क्या होगा कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट पॉइंट टू अ पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा वो फॉर्मूले देखिए बच्चों, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। फॉर्मूला आपको क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। फॉर्मूला से ही आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, क्लियर होंगे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक, या जूलॉम, जूल पर कूलॉम होगा, जूल क्या होगा, पर कूलॉम होगा, ठीक है, वोल्ट या जूल पर कूलॉम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बस दोनों में डिफरेंस कर देंगे बच्चों, दो पॉइंट हो जाएगा, इसमें इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इसमें ये पॉइंट ए हो जाएगा, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे इन्फिनिटी वाला पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी बी माइनस क्या हो जाएगा, वी ए, वी ए बी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, तो वी बी डब्ल्यू वी बी, ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन निकाल लेंगे, वी बी माइनस क्या हो जाएगा, वी ए डब्ल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत, ये अब आपका हो गया। इट हैज द सेम एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका यूनिट भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ही क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखिए सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइन है, ये सिंगल चार्ज के लिए तो पहले डिफाइन नहीं है, मतलब एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता, एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक 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 पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। सिंगल चार्ज के लिए किसी पॉइंट पे क्या है, फील्ड डिफाइंड है, सिंगल चार्ज के लिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड है, लेकिन सिंगल चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चार्ज टू देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, ठीक है। ये आपका 10th स्टैंडर्ड में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दे भी देगा, तो आप लोग यही करेंगे सिंगल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल डिफाइन नहीं है। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, द सिंबल ऑफ द कंपोनेंट दैट आर यूज्ड इन मेकिंग टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कंपोनेंट क्या है, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब, की क्लोज, ठीक, ये सारा है। ये देखिए क्या है, क्लोज, बिंदी लगा देंगे तो क्लोज हो जाएगा, ऐसे रहेंगे तो ये क्या होगा, ओपन होगा, ठीक। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी का सिंबल है, बैटरी का ऐसे, ठीक, ऐसे भी बैटरी का सिंबल हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी है, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो पूछेगा बैटरी और सेल में क्या अंतर है, बैटरी और सेल में क्या अंतर है, इलेक्ट्रिक सेल में सिंगल इलेक्ट्रोड रहेगा तो उसको इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे, ढेर सारा सेल रहेगा तो क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे, ठीक है। ये लैंप क्या है, लैंप का है, ये क्या है, बल्ब का है। लैंप का सिंबल देख लीजिए, बल्ब का सिंबल देख लीजिए, की का, ठीक। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। क्योंकि देखिए आपने पढ़ा तो है ही, ठीक है। ये वीडियो उसके लिए जिन्होंने पढ़ के रखा है ऑलरेडी, जिन्होंने पढ़े के नहीं रखा है तो उसके लिए क्या ही ये वीडियो है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा है, सोचेंगे कि एक दिन में 15-20 मिनट के वीडियो में फोड़ दें, ठीक है, रातों रात करोड़पति कैसे हो जाएं। ये सब सिंबल ऐसे बच्चों का है, सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या किया जाए,
समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या किया जाए, साल भर आपने क्या किया है, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जिनका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब वो है, अब बस रिकॉल, बोर्ड का एग्जाम करीब आ गया है, रिकॉल करने के लिए ये वीडियो क्या है आपके लिए बनाया जा रहा है। ठीक, रेजिस्टेंस, ठीक, रेजिस्टेंस मैंने देख लिया, ठीक है। रिजॉर्ट, रियोस्टेट, ठीक, रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या करता है सर, करेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। रियोस्टेट, रजिस्टर मतलब तार होता है, ठीक है, तार जानते हैं आप, तार को ही क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। चलिए एमीटर, एमीटर का सिंबल देखिए, ये है एमीटर का सिंबल। वोल्ट मीटर का सिंबल देख लीजिए, गैल्वोमीटर का सिंबल देख लीजिए, और एसी सोर्स का, ये सारे सिंबल देख लीजिए। आपको क्या करने होंगे, अपने दिमाग में एकदम बैठाने होंगे, ठीक है बच्चों, कि किसको किससे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओम्स लॉ चलिए देखते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है, अंडर द सिमिलर फिजिकल कंडीशन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट। V is directly proportional to क्या, I, and V equal to IR where R is a resistance। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन V यहाँ लग बना दिए, I यहाँ बना दिए, तो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। स्लोप ऑफ वी आई मेजर द रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। दिमाग में एकदम क्लियर कर लो पिक्चर कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या आपको देगा, रेजिस्टेंस देगा। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आई यहाँ कर देंगे, वी यहाँ कर देंगे तो क्या देगा, कंडक्टेंस देगा, ध्यान देना। आई यहाँ कर देंगे, वी यहाँ कर देंगे तो कंडक्टेंस देगा। वी यहाँ है, आई है यहाँ है, तो क्या देगा, रेजिस्टेंस, ठीक है, समझो। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, या एम, वोल्ट पर एम्पियर होता है, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में क्या करो, रिप्लाई करते जाओ, ठीक है। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ इफेक्ट डालता है, जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया रहेगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, टू रेजिस्टेंस मेड अप ऑफ सेम लेंथ सेम एरिया क्रॉस सेक्शन बट डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। अलग अलग मटेरियल है तो अलग अलग रो पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। रो पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, मटेरियल ऑफ सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट भी एग्जाम में देखिए बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट, ध्यान रखिएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर, कट जाएगा ओम मीटर, ठीक है। चलिए, टेम्परेचर, विद राइज इन द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है, ठीक है। ऑब्वियसली मेटल है जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ठीक। देखिए ध्यान से, सर्टेनली एलॉय लाइक नाइक्रोम मैग्नीन हुज रेजिस्टेंस वेरी नेग्लिजिबल। जो नाइक्रोम होता है, मैग्नीन होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। ये देखिए पहला, पहला क्या है, स्लाइटली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज लिनियरली, ठीक। कंडक्टर में क्या कर रहा है भाई, इंक्रीज कर रहा है लिनियरली। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज लिनियरली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। रो वर्सेस टी का ग्राफ है, रेजिस्टिव और सेमीकंडक्टर डिक्रीज वेरिंग विद टेम्परेचर, डिक्रीज करता है रो, ठीक है। रेजिस्टिविटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर का ही होता है। ये देखिए क्या है, कंडक्टर का है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, कंडक्टर, कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तीनों क्या कर दीजिएगा, दिमाग में एकदम आप फिट कर लीजिएगा, एकदम रूट कर लीजिएगा। एग्जाम का समय है, आपको क्या करना है, याद करके सारी चीजें क्या करनी है, जानी है, ठीक। कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हम लोग साल भर में क्या करे हैं, पढ़े रखे हैं। आपके एग्जाम के पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आप सारी चीज क्या कर लो, एक बार में क्या कर लो, रिकॉल कर लो, अपने दिमाग में क्या कर लो, रिकॉल कर लो सारी चीजें, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सुने होगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। ये देख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है,
सीरीज में क्या है, तीनों में रेजिस्टेंस में करंट क्या होता है, सेम होता है। द करंट थ्रू देम विल बी द सेम, द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस द टोटल पोटेंशियल। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है। रेजिस्टेंस पैरेलल का क्या होता है, पैरेलल में तीनों में करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तीनों में करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। वोल्टेज तीनों के अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देयर इंड्स इज सेम। पोटेंशियल क्या होता है, तीनों में सेम होता है। करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक, करंट, तीनों का करंट सम क्या होता है, हमारे बैटरी वाली करंट की क्या होता है, बराबर होता है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/RB इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टिव एलिमेंट द फ्लोइंग चार्ज सफर्स resistant work has to be done overcome this resistance which is converted to heat energy. The complete sequence is इलेक्ट्रिक एनर्जी डस वर्क विच कन्वर्ट्स इनटू हीट। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है भाई, हीटिंग इफेक्ट में इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें होता है भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट भी क्या होता है, कन्वर्ट होता है। दिखते होंगे बल्ब वल्ब कभी जलता होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर जलते होंगे तो क्या हो जाते होंगे, गर्म होते जाते होंगे। उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या, उसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक, चलिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है, एग्जाम में बहुत ही पूछता रहता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एग्जाम में कई बार पूछा है बच्चों की, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। ठीक, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये है, देखिए H बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब जो हीट है, जो हीट एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, टाइम के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, व्हेन अ करंट आई फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस। किसी रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, करंट आई क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। Current I flows through the heat is produced. The heat produced H depend directly on the square of the current, resistance and the time t, which current is allowed to pass through the resistance. This is called Joule's law of heating. इसको क्या बोलते हैं, Joule's law of heating बोलते हैं। Electric power, the rate at which electric energy is consumed. The rate at which electric energy is consumed or dissipated is called electric power. Electric power क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू बाई टी। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, क्यू भी लिख देंगे। क्यू वी बाई टी हो गया, तो क्यू बाई टी को हम क्या बोल देंगे, आई बोल देंगे। तो वही हो गया P इक्वल टू क्या, वी आई। P इक्वल टू क्या हो गया, वी आई हो गया। तो the rate at which electric energy is consumed or dissipated is called electric power। ध्यान से समझ रहे हो, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी है, डब्ल्यू की जगह लिख दिए क्यू वी। अभी ना पढ़ाए थे भाई, अरे यार अभी शुरू नहीं पढ़ाए थे, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो P इक्वल टू वी आई, वी की जगह क्या रख दिए, आई आर रख दिए, तो आई स्क्वायर आर हो गया। ठीक, तो फिर इसकी जगह लग दी आई की जगह वी बाई क्या, आर। ठीक है, वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई क्या हो गया, आर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। है तो कमेंट बॉक्स में क्या करो, बताओ। पावर इज एक्सप्रेस्ड इन जूल पर सेकंड और वाट। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज हॉर्स पावर एंड 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट। किलो वाट, किलो वाट भी होता है। ठीक, किलो वाट भी होता है यूनिट। ठीक है, किलो वाट। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। ठीक है, देखिए ध्यान से, P इक्वल टू हो गया डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक, तो डब्ल्यू बोल देंगे E अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ से E इक्वल टू क्या हो गया, PT हो गया। E इक्वल टू क्या हो गया, PT हो गया। समझ रहे हैं, E इक्वल टू क्या हो गया, PT हो गया। वही E को क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर। अभी बताए थे, उसका किलोवाट हो गया, इसका क्या हो गया, किलोवाट हो गया, टीम का क्या हो गया, आवर हो गया। तो किलोवाट आवर। ठीक, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6। याद कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ठीक, ये इधर का भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए, इलेक्ट्रिकल फ्यूज, फ्यूज क्या होता है, इट इज अ सेफली डिवाइस कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ अ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। हमारे डिवाइस को सेव करने के लिए क्या किया जाता है, लगाया जाता है। जो बोर्ड वोर्ड में देखे होंगे, जो लाल लाल जलता है, उसके बगल में एक फ्यूज टाइप का लगा होगा। जो रेड रेड जलता है ना, उसके उसको निकाल देंगे, वो क्या करता है, हमारे पूरे अप्लायंस को
सेफ्टी प्रो वो करता है, सेफ्टी के पर्पज से लगाया जाता है। वही लिखा है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फ्यूज सीरीज में कनेक्ट होता है कि पैरेलल में कनेक्ट होता है? तो सीरीज में कनेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। सॉरी। ठीक। इलेक्ट्रिक फ्यूज को किसमें कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। इट इज सेफ्टी डिवाइस कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज अ वायर मेड अप ऑफ मटेरियल हुज मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही लो होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। तो दिमाग में एकदम लोड कर लो कि इलेक्ट्रिक फ्यूज इट इज अ सेफ्टली डिवाइस कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। सर्किट में सीरीज से कनेक्ट होता है। इट इज अ वायर मेड अप ऑफ मटेरियल हुज मेल्टिंग पॉइंट इज लो। ये एक ऐसे वायर से बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है। तो इसमें जैसे ही ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जाए, उस क्या हो जाए? तार गल जाए। ठीक, चलिए। फ्यूज वायर are made up of copper or tin lead alloy. When large current flow through a circuit and hence through the fuse wire, large amounts on heat is produced. Due to this heat, the fuse wire and the circuit is broken so that current stop flowing through the circuit. This save the electric circuit of the burning. बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज किस प्रिंसिपल से, किस तरीके से क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है, मैंने इसको क्लास में शायद डिस्कशन नहीं कर पाया था, तो आपको क्या किया हूँ, डिस्कशन इसमें डिटेल में कर दिया हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सारे पीवाई के क्वेश्चन पर जल्दी जल्दी डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट। डायग्राम बना देना। ठीक, ये क्या है? क्लोज सर्किट का सिंबल है। ये क्या है? ओपन सर्किट का क्या है? सिंबल है। ठीक, क्लोज ओपन का। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है भाई? अरे उसमें बैटरी लगे होते हैं, वायर होता है, ये सब का कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, चलिए। व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल मीन इन ए सर्किट? इसका क्या होता है? रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट। ठीक, ये क्या होता है? क्लोज सर्किट। ठीक, क्लोज सर्किट है, समझ में आ रहा होगा। नेम एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। एमीटर, मीटर होता है एमीटर। एमीटर करंट को क्या करता है? मेजर करता है। एमीटर करंट को क्या करता है? मेजर करता है। ठीक, एमीटर। ठीक, एमीटर हो गया। करा नेम एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर भाई मेजर करता है। डिफाइन द यूनिट। यूनिट एमीटर क्या क्या हो गया भाई? एम्पियर हो गया, एम्पियर या कूलॉम पर सेकेंड। ठीक, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इससे देखते हैं क्वेश्चन। डिस्कशन जो कर रहा हूँ बच्चों, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, सारी चीजें क्या है? आसान है। आप सभी को क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। कहीं दिक्कत है तो कमेंट करिए। ठीक, रियोस्टेट। अब चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए डिफाइन क्या? चलिए डिफाइन द टर्म वोल्ट। वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक, यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है, तो हम कुछ नहीं, एग्जाम में अगर आया डिफाइन 1 वोल्ट, आप तो क्या लिखेंगे? 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। ठीक, ठीक, ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू टेकन अ वर्क डन 1 जूल। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हो रहा है पिक्चर? स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अरे भाई, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या हो गया? क्यू हो गया। W इक्वल टू क्यू वी हो गया। स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। करा कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है, करने को कह रहा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। 100 जूल वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम चार्ज from one terminal to the battery another. Calculate the potential difference between the two terminal of battery if 100 joule work done is transferred to 20 coulomb charge from one terminal to। अरे V इक्वल टू होता है क्या? W बाई क्यू। V इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू। W क्या हो गया हमारा? 100 जूल वर्क डन कर रहा है, 100, और ये क्या हो गया? 20। 20 पंजे क्या हो गया? 100 हो गया। 5 वोल्ट की बैटरी है वो। कितने वोल्ट की बैटरी है भाई? 5 वोल्ट की। समझ में आ रहा होगा। What is mean by saying the potential difference between 2 point is 1 volt?
नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। भाई वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेजर करता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, अगर दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो मतलब भाई क्या हुआ है, उसका मतलब हुआ है कि 1 वोल्ट है, तो उसका मतलब भाई क्लियर है, पिक्चर क्लियर है कि 1 जूल वर्क डन करना पड़ा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट पर ले जाने में। ठीक है, पिक्चर क्लियर है भाई, पिक्चर क्लियर है नहीं, आपको वीडियो को क्या करिए, पीछे करके बैक करके मेरी बात को क्या करिए, सुनिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, क्या बता रहा हूँ। सर्किट डायग्राम, चलिए इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जरा ड्रा है सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग अ बैटरी ऑफ टू सेल ईच ऑफ 1.5 वोल्ट इतना एंड वोल्ट रेजिस्टेंस ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए ड्रा अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ टू सेल्स ईच ऑफ इतना इतना एंड इतना, ईच ऑफ इतना वोल्ट, इतना इतना इतना। देखिए चलिए, चलिए चलिए ध्यान से देखिए। अरे भाई पहले 3 रेजिस्टेंस बनाओ, क्या, सीरीज में, ठीक। फिर 2 बैटरी बनाओ, दो क्या करो, बैटरी बनाओ, 2 बैटरी, ठीक। ये दोनों बैटरी देखो, माइनस प्लस एक साथ बनाना, और ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 1.5 वोल्ट की, ठीक। और 5 10 15, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, बस बन गया। चला ड्रा सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ टू सेल्स ईच ऑफ इतना 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 रजिस्टर एंड प्लग, प्लग, अच्छा प्लग, प्लग लगाना है, प्लग देखिए ध्यान से, प्लग लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक। प्लग भी भाई लगा दीजिए, ठीक। प्लग, प्लग का सिंबल मैंने आपको बताया था, ठीक। ये क्या है, ओपन सर्किट बना दीजिए, ठीक। बिंदी बना देंगे तो क्लोज हो जाएगा, बीच में बिंदी बना देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और सिर्फ ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, ओपन होगा, ठीक। ये हमारा क्या है, डायग्राम है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलिए कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब whose allow a 10 एम्पियर करंट व्हेन कनेक्टेड इज 220 वोल्ट पावर। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब विच अलाउ, देखिए एक बल्ब है, ठीक। एक क्या है, बल्ब है जो कि 220 वोल्ट बैटरी से क्या है, कनेक्ट है, और उसमें करंट जा रहा है कितना, 10 एम्पियर, ठीक। कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच अलाउ अ 10 एम्पियर करंट व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 पावर सोर्स। चलिए कितना आसान है बच्चों, भाई फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई क्या, आर। यहाँ से आर हो जाएगा भाई वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा पी, ठीक। यहाँ से पहले तो हम रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला से निकालते हैं, ध्यान समझो, जब भी रेजिस्टेंस निकालने की बात आएगी तो मैं इस फॉर्मूला से निकालूंगा। पी नहीं पता है, पी नहीं पता है, पी कैसे निकालेंगे भाई, पी इक्वल टू निकालेंगे क्या, पी इक्वल टू निकालेंगे वी स्क्वायर बाई आर से, ठीक। वी स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर बाई आर, किसी से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई दिया है ना तो आई से निकालो, ठीक। आई कहाँ गया, अच्छा वो आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर क्या हो गया, ये इंटू आर, तो यहाँ से आर क्या हो गया, पी बाई 100, ठीक। आर की जगह रख दो, सॉरी, एक बार फिर से देखते हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब विच अलाउ 10 एम्पियर, क्या, 10 एम्पियर करेंट व्हेन कनेक्टेड इन अ इतना। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तीन फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू वी आई, ठीक। P इक्वल टू वी आई से क्या निकालो, पहले पावर, V कितना है 220 है, ठीक। I कितना है बच्चों 10 है, ठीक। बस खत्म कहानी, खत्म कहानी। पावर सप्लाई बाई दे क्या निकालो, बैटरी निकालो, P इक्वल टू वी आई, ठीक। चलो खत्म। वी स्क्वायर कितना हो गया भाई, 220 इंटू 220, ठीक। 220 इंटू 200,
220। अब पी, पी की जगह क्या लिख दो, 220 इंटू आई, आई कितना है भाई, 10 है, 220 से 220 चला गया, आर इक्वल टू कितना आ गया, 22 ओम। ठीक, 22 ओम हमारा क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। ठीक, कोई दिक्कत। क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है चीजें, अगर आप दिमाग लगाओगे तो सारी पिक्चर क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलिए, व्हाट इज द शेप ऑफ अ ग्राफ ऑब्टेन बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड कंडक्टर। ये सारे क्वेश्चन को ट्राई करो, जो क्वेश्चन ना आए क्या करो, उस क्वेश्चन को क्या करो, हमसे डिस्कशन करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा। कुछ बच्चे क्या है क्वेश्चन भेजे हुए थे, मैं उसको एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में कुछ बच्चे क्वेश्चन भेजे हुए हैं, उसको एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक, देख लें। चलिए, चलिए कुछ बच्चे क्वेश्चन भेजे हैं, उस क्वेश्चन को मैं क्या कर, ये सारे क्वेश्चन को आप सभी लोग लगा लेना, जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप लगा लेना। देखिए, सारे क्वेश्चन को आप सभी लोग क्या करना, लगा लेना, जहां दिक्कत, सॉल्यूशन देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग लगा लेना, नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, जरूर डिस्कशन आपके साथ क्या करूंगा, करूंगा। ठीक, चलिए, क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था, उस क्वेश्चन को मैं डिस्कशन कर दूं। चलिए, ठीक, ये क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, तो मैं डिस्कशन इसको भी कर देता हूँ अच्छे से। ठीक, चलिए, चलिए, एन इलेक्ट्रिक लैम्प रेजिस्टेंस 20 ओम, ठीक है, एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द सर्किट। ठीक, ये 4 ओम है, ये क्या है, एक बल्ब कनेक्ट है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस, इसका क्या है, 20 ओम क्या है, रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड है 6 वोल्ट की बैटरी से, क्या है, कनेक्टेड है 6 वोल्ट। ठीक है, विजिबल होगा, 6 वोल्ट की बैटरी से क्या है, कनेक्ट है सोनी में। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। अरे भाई, टोटल रेजिस्ट, अरे यार, सीरीज में कनेक्टर है 24। ठीक, 24 ओम, समझ रहे हो भाई। ए यार, क्वेश्चन बच्चे भाई, 24 ओम। ठीक, an electric lamp of resistance 20 ohm and a conductor of resistance 4 ohm are connected to a 6 volt battery as shown in the figure. Calculate the total resistance. Total resistance क्या हो गया भाई, 20 और 4 क्या है, सीरीज में है, तो 24 ओम। कह रहा है द करेंट थ्रू द सर्किट, करेंट क्या होगा भाई, आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वलेंट, आई इक्वल टू वी अपॉन क्या, आई इक्वल टू वी बाई आर। बस कर लो भाई, आई इक्वल टू वी, वी कितना है भाई, वी टोटल कितना दिया है, 6 वोल्ट बैटरी, लिख भी दिया है 6 वोल्ट, डायग्राम में नहीं दिखो तो 6/आर इक्वलेंट कितना हो गया, सॉरी 6 4 जा 24, 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर। नेक्स्ट कराए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आई लैम्प एंड द कंडक्टर एंड द पावर ऑफ लैम्प। ठीक है, पावर क्या हो गया, पावर निकाल लो भाई, सीरीज में P इक्वल टू आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आई स्क्वायर आर, तो P इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, पावर ऑफ अ लैम्प, लैम्प का पावर पूछ रहा है। ठीक है, पावर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक, तो P इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर, आई कितना हो गया,
1/4 का क्या स्क्वायर और आर, आर इसका कितना है भाई 20 है। ठीक, पी इक्वल टू क्या हो गया 1/16 गुणे 20, 4 से काट लो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4/5। ठीक, फिर आए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V इक्वल टू आई आर। ठीक, आई कितना है भाई, आई टोटल था 1/4 और आर कितना था 20, 20 कितने बार में जाएगा 4 में। ठीक है, 4 5 जा 5 4 जा 20, 5 वोल्ट आ गया। ठीक, 5 वोल्ट, इसके लिए क्या होगा V इक्वल टू आई आर, आई कितना है भाई 1/4, रेजिस्टेंस कितना है 4, 4 4 कितना हो गया 1 वोल्ट, टोटल कितना हो गया 5 और 1 6। ठीक, कोई 6 वोल्ट क्या हो गया आ गया। ठीक, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प क्या है भाई 5 है और कंडक्टर क्या है भाई 1 वोल्ट है। पावर क्या है इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक, आई स्क्वायर आर से निकाल लिए यहाँ क्या पावर, टोटल पावर कितना हो गया 5/4। कोई दिक्कत 5/4, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों। ठीक है, और ये क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्या है आपके आ सकता है। ठीक है, ये वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, जितने क्वेश्चन को मैंने होमवर्क दिया है वो सारे क्वेश्चन को क्या करो ट्राई करो लगाओ। ठीक है, जय हिंद जय भारत।